हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है कैटेगरी वाइज। तो जनरल की, क्योंकि ये कट ऑफ जो है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एग्ज़ाम कितना टफ या सॉल्व सिंपल था, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन कैसी हुई, क्योंकि इस बार कोविड-19 है तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है सभी लोगों का। और ये लास्ट टाइम पे जो होना है पोस्टपोन की नहीं, तो उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा सा स्टडी पे पड़ा है कई स्टूडेंट्स के, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और जो क्वेश्चन का लेवल आया है, क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के और टफ पेपर माना जा रहा है कि जैसा 2017 का था उसी टाइप से इस साल का भी टफ पेपर है। तो कट ऑफ जो है वो इस बार कम रहेगी, बहुत कम रहने वाली है, लास्ट ईयर से भी कम। बिकॉज लास्ट ईयर में जो टोटल वैकेंसी जो थी 896 थी, लास्ट ईयर की 896 थी, और कट ऑफ जो गया है वो 98 गया है आउट ऑफ 200 में से 98 मार्क्स लाना है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं है। 200 मार्क्स में से सिर्फ 98 मार्क्स कट ऑफ गया है। और इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स का जो कट ऑफ जाएगा, ये जाएगा जनरल वालों का 90 to 94, जिनके मार्क्स भी 90 to 94 आ रहे हैं और या उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, फिर तो उनको ग्रीन सिग्नल है ही, मेंस की तैयारी करना चाहिए। बट जो 90 तक हैं और जनरल हैं उनको भी अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ 2-3 दिन आप लोग एंजॉय कर लीजिए, मस्ती कर लीजिए, फिर आपको सीरियसली प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आप लोग इस बार 90 और 94 वालों के बहुत ज़्यादा हाई चांस हैं सिलेक्शन होने के। और जो ओबीसी वाले हैं उनके 90 to 92 हैं, यदि तो वो लोग तैयार रहें और अभी तैयारी अपनी मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कर दे, बिकॉज टाइम नहीं मिलता है, फिर आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। और यदि आप लोग नहीं कर पाए हैं, जो लोग, उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनका इससे कम है उनको भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बिकॉज आप लोगों को देख ही लिया होगा पेपर जो होता है प्रीलिम्स इस बार का, यदि आप लोगों की मेंस की तैयारी नहीं है तो फिर आप लोग प्रीलिम्स नहीं निकाल पाएंगे। पहले इसीलिए बोला जाता है कि भले ही ये 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, बट जब इनकी जो टॉपर्स होते हैं, हमेशा अब स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि जो तैयारी होती है वो ऊपर से नीचे की ओर होनी चाहिए। पहले इंटरव्यू की तैयारी, फिर मेंस की तैयारी, फिर प्रीलिम्स की तैयारी। जब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाता है तब हमें प्रीलिम्स की तैयारी फोकस होकर करना चाहिए। इसलिए एक बार आपका मेंस पूरा तैयार रहेगा तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और करंट अफेयर्स, इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के, आप लोगों ने देखा ही होगा कि स्टैटिक पोर्शन भी आना, बैलेंस करना है, स्टैटिक प्लस करंट। जो करंट में चल रहा है वो आपके सिलेबस में कैसे आप उसको इनडायरेक्टली जोड़ सकते हो। डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाता है यूपीएससी में, पुरानी अब बात छोड़ दो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। पीएससी या कोई एसएससी की एग्ज़ाम नहीं है ये, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से पहले मेंस तैयार करें। जो लोगों का नहीं हो रहा है उनको बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही ऐसा आता है कि आपकी मेहनत, आपने, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं की है, तैयारी सबने की है, बहुत मेहनत की है। बट यूपीएससी का जो नज़रिया है उस हिसाब से हमें करना है, यूपीएससी की नस को पकड़ना है, उसको समझना है, उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का सॉल्व कर पाएंगे। और जो कट ऑफ की रही बात एससी वालों की, तो एससी वाले यदि 84 तक भी पॉजिटिव है, चांस है 84 से 90 के बीच में जो आ रहे हैं, जिनके मार्क्स, जो आंसर शीट मैंने दी है, आंसर शीट की तैयार निकाली है, अभी मॉडल आंसर की आएगी यूपीएससी की, उससे भी मैच कर लीजिए। बट इससे 4 या 5 क्वेश्चन ही प्लस माइनस होंगे कुछ, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कन्फ्यूजन है और उनके 2 आंसर बन रहे हैं। तो 84 से 90, और एसटी वाले जो हैं 80 यदि है उनका, तो 100% आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और जो दिव्यांग है उनका 78 यदि जा रहा है तो आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और यदि आप लोग मेंस की तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि दिल्ली के क्लास नोट्स हैं मेरे खुद के, और तो उससे आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस की तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।